नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों की कहानियों में आज की हमारी कहानी हालिया है। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का थाना जानकीपुरम विस्तार। जानकीपुरम विस्तार थाने के अंतर्गत एक रोड जो तिवारीपुर से कुर्सी रोड की तरफ जाती है, उस रोड पर 6 अक्टूबर 2023 की रात में एक व्यक्ति की हत्या कर कुछ लोग शव फेंक कर चले जाते हैं। सुबह जब उसको 7 तारीख को लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। उम्र 40-50 के करीब लग रही थी। तुरंत प्रत्यक्षदर्शियों ने उस लाश को देखने के पश्चात थाना जानकीपुरम को फ़ोन किया, 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर के माध्यम से थाना जानकीपुरम को फ़ोन जाता है। जो पीवीआर वैन वगैरह पुलिस की घूमा करती हैं, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती हैं। उधर के हल्का इंचार्ज प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और शव की शिनाख्त के लिए आस पड़ोस में बात की जाती है, तहकीकात की जाती है, लेकिन कहीं से उसका कुछ भी पता नहीं लगता है। फिर उसकी जब तलाशी ली जाती है तो उसमें शिवराज और 3-4 लोगों के नाम और थे और पता भी लिखा हुआ था। उस पर्ची के आधार पर उसका जो पता लगता है, पता चलता है इसका नाम राम प्रकाश पाल है, जो कि मजदूरी या लेबर टाइप का काम किया करता था और सीतापुर से लखनऊ अपने परिवार की जीविका चलाने के उद्देश्य से आता जाता रहता था। यहाँ रुकता भी था, कभी गांव भी चला जाता था। ऐसे में जो 4 लोगों के नाम की पर्ची इसके ऊपर लिखी गई थी और ये भी लिखा गया था कि इन्हीं लोगों ने मारा है, तो पुलिस को पहले लगता है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, इसलिए पर्ची मरते समय अपनी जेब में डालकर मर गया। इसलिए शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के हेतु भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जो संदिग्ध लग रहे थे उनको उठाकर थाने लाती है और थाने लाने के बाद गहराई से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। तुड़ैया होने के बाद भी वो लोग, क्योंकि अपराधी न थे, पता नहीं चल पा रहा था। फिर पुलिस अवैध संबंधों के तरीके से भी ढूंढना शुरू करती है। जो लोग जहां यह रहता था उसकी भी लोकेशन निकाली जाती है, बहुत से सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाते हैं और ऐसे में एक शराब के ठेके पर ये व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ शराब लेता हुआ दिखाई पड़ जाता है। उस सीसीटीवी के आधार पर उस व्यक्ति की पुष्टि की जाती है जिस व्यक्ति के साथ ये शराब पीने गया हुआ था। उस व्यक्ति की जब पहचान होती है तो उस व्यक्ति का नाम कृष्ण अवतार था। पुलिस कृष्ण अवतार को पता लगाकर उठाती है और जब कृष्ण अवतार को उठाया जाता है, कृष्ण अवतार की तुड़ैया की जाती है, तो वह सारे क्राइम को, सारे अपराध को, सारे घटनाक्रम को क्रम वाइज तरीके से पुलिस के सामने प्रस्तुत कर देता है। पहले तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस जब सख्ती के साथ आती है तो सारा राज दूध का दूध और पानी की तरह खुल के समझ आ जाता है। क्योंकि इसके भाइयों को भी उठाया गया था और एक शिवराज नाम का व्यक्ति भी उठाया गया था, लेकिन पुलिस ने उनसे बहुत ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ की थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया था। ऐसे में यहाँ के जो एसएसपी हैं अभिजीत आर शंकर जी और यहाँ जानकीपुरम थाने के जो एसओ हैं श्री शैलेंद्र सिंह जी और क्राइम ब्रांच, सारे लोगों ने गहन पूछताछ की गई। सर्विलांस के नंबरों को भी ट्रेस किया गया और अपने एविडेंस के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को जब उठा के लाती है तो ये अपने साथ एक अपने सहयोगी बिरजू उर्फ ब्रजलाल का भी नाम बताता है।
पुलिस उसी की निशानदेही पर बिरजू उर्फ ब्रजलाल को भी उठाकर थाने लाया जाता है। और थाने लाने के बाद फिर वो बताता है कि मेरा दूर का एक साला है शिवराज। शिवराज की मेरी पटरी नहीं खाती थी, क्योंकि मेरी एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। और शिवराज इस बात को लेकर हमारी शिवराज से कहा सुनी हुआ करती थी। शिवराज मना करता था, उसका भी हो सकता है कोई संबंध हो। इस पर हमारी उसकी बहुत बार कहा सुनी भी हुई। एक दो बार तो बात एक दूसरे को मारने तक पहुंच गई। ऐसे में मैं शिवराज से बहुत खुन्नस खाया हुआ था और मुझे शिवराज से बदला लेना था। जैसा कि कृष्ण अवतार पुलिस को बयान देता है, वो बयान देता है कि मैं शिवराज को फंसाना चाहता था। अभी कुछ समय पहले मेरी दोस्ती रमाशंकर पाल से हुई थी, राम प्रकाश पाल से हुई थी। वो पहले हमारे यहाँ, मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मुझसे सब्जी लेता था। फिर धीरे धीरे हम लोग स्थानीय होने के कारण धीरे धीरे आपस में बात होने लगी। फिर कुछ टाइम वो मेरे साथ भी रहने लगा। जब साथ में रह रहा था तो मैंने उसकी पूरी डिटेल निकाली, तो उसने बताया कि मेरे भाइयों से मेरी अनबन है, पटरी नहीं खाती है, इसलिए लखनऊ में मैं रहता हूँ। लखनऊ में रहकर मैं परिवार की जीविका चलाने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगा कि अगर मुझे शिवराज को फंसाना है तो मैं इसको मार दूंगा और शिवराज को फंसा दूंगा। ऐसे में मैंने पूरी प्लानिंग के साथ अपने दोस्त बिरजू को भी इस घटनाक्रम में मिलाया और 6 अक्टूबर को मैं इसके साथ तिवारीपुर नहरिया की तरफ उसको बुलाया और वहाँ पर हम लोगों ने बैठकर बहुत ज़्यादा शराब पी। और शराब पीने के बाद फिर अपने प्लान के मुताबिक मैंने इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और मैं वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद सुबह 7 तारीख को लाश बरामद हुई थी और उसमें कहने एसीपी अलीगंज जो हैं आशुतोष कुमार, फिर अभिजीत आर शंकर, यहाँ के एसओ शैलेंद्र सिंह, हेल्का इंचार्ज, क्राइम ब्रांच, सभी लोगों ने इसके निशानदेही पर वहाँ के जो पहचान या लोगों के कथनानुसार जो जहाँ से मिला, सारे तथ्यों से तथ्यों को जोड़कर, सूत्रों से सूत्रों को जोड़कर अभियुक्तों को उठाया गया। एक अभियुक्त के आधार पर जानकारी, सीसीटीवी की जानकारी के आधार पर इस केस का बड़ी गहनता से जांच पड़ताल के बाद पूछताछ के आधार पर कल 13 अक्टूबर 2023 को इस केस का पर्दाफाश कर अभियुक्त जो है कृष्ण अवतार और बिरजू उर्फ ब्रजलाल को उठाकर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कोर्ट में आरोपी को प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। आज की हमारी जो घटना है वैसे तो बहुत हालिया है, लेकिन इसमें अगर आप गहराई से देखेंगे, एक जीजा सिर्फ अवैध संबंधों के प्रेम जाल में फंसा हुआ था और वो अपने साले को फंसाने के लिए निर्दोष राम प्रकाश पाल की हत्या कर देता है, जिसका कहीं से कोई लेना देना नहीं था। और राम प्रकाश पाल कहीं ना कहीं इसके दोस्ती के बहकावे में आकर इसके द्वारा रची जा रही साजिश, कृष्ण अवतार जो साजिश रच रहा था उसको समझ नहीं पाता है और शराब के लालच में आकर वो बलि का बकरा बन जाता है। जैसा कि इस केस में आपने देखा, तो आज के जीजा और आज के साले और ये अवैध संबंध, निर्दोष की हत्या, इन सभी मकड़जालों से आप देखेंगे कि रिश्तों में कहीं पर कोई मर्यादा नहीं बची है। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, अपने स्वार्थ की अनुभूति के लिए। कब व्यक्ति किसका कैसे कहाँ किसके माध्यम से कत्ल कर दे या कोई वारदात कर दे, घटनाक्रम कर दे, समझा नहीं जा सकता है। इसलिए जीवन में सजगता बहुत ही ज़रूरी है। ये केस वैसे तो एक रोड पर पड़े हुई हत्याकांड से शुरू हुआ था, लेकिन जब इस केस का पर्दाफाश हुआ तो आपने देखा एक निर्दोष आदमी की हत्या सिर्फ
दूसरे को फंसाने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें इसके भाइयों को भी उठाया गया, जिनको शायद खुद भी नहीं पता था कि मेरे भाई की हत्या लखनऊ में किसी के द्वारा कर दी गई है और हत्या का कारण भी क्या है। पुलिस ने सारे एंगल देखे, अवैध संबंधों का भी एंगल देखा, लेकिन इसके कोई अवैध संबंध भी नहीं पाए गए। अवैध संबंध किसी और का और मौत किसी और की। ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातों से जब आप कहानी सुनते होंगे तो मेरा सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य रहता है, आपको बताने का उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी लोग सजग रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें, क्योंकि कब पता नहीं ये सन्नाटा जीवन में फैल रही इतनी ज़्यादा गलत व्यवहार कब किसकी मौत का कारण बन जाए, कौन व्यक्ति किसको कहाँ पर बलि का बकरा बना दे, आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा विश्वास करने वाला व्यक्ति ही धोखा पाता है, और विश्वास न किया जाए तो समाज में जीवन जीना भी अति मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने दोस्ती पर विश्वास किया, कृष्ण अवतार से दोस्ती की और कृष्ण अवतार ने उसकी दोस्ती को उसकी हत्या में परिवर्तित कर दिया, सिर्फ अपने दूर के साले शिवराज से बदला लेने के लिए, और अपने स्वार्थ के लिए उसी की हत्या भी कर दी और उसके भाइयों को फंसाने का उसने पूरा प्लान भी रच दिया। ऐसी घटनाओं से आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।